नमस्कार, आपका स्वागत है। महालक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी उनसे कहती है कि मैं इन 4 मनुष्य के घर में जाकर निवास करूंगी। हम सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी धन, वैभव, सुख और कीर्ति की देवी है। उनका वास हर घर के लिए सुखकारी होता है। किंतु क्या आप उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी जी के बारे में जानते हैं? वो कहाँ निवास करती है? उनके आगमन से क्या होता है? आज हम आपको माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, जिन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल नामक विष की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद अमृत की। तो हलाहल के बाहर आने के साथ उनकी एक बूंद से अलक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, और इसके बाद माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण अलक्ष्मी जी को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन या ज्येष्ठा भी कहा जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि अलक्ष्मी जी का स्वरूप बहुत ही श्याम है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल है तथा वे काले वस्त्र धारण करती है। जब श्रीहरि विष्णु जी का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ, तब माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी सदैव वैकुंठ पहुंच जाया करती थी। जब भी लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु एकांत में होते थे, अलक्ष्मी जी उनके साथ आकर बैठ जाया करती थी। अलक्ष्मी सदैव धूल भरे चरणों के साथ, बिखरे बाल और मैले वस्त्र के साथ वैकुंठ धाम आती थी। यह देखकर देवी लक्ष्मी को एक दिन बहुत क्रोध आया। उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि तुम सदैव उन घरों में निवास करोगी जहाँ स्वच्छता नहीं होगी, और तुम्हारे आगमन से घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। माता का क्रोध शांत होने पर श्रीहरि विष्णु जी ने अलक्ष्मी जी का विवाह उद्दालक मुनि के साथ करवाया। उद्दालक मुनि अलक्ष्मी जी को अपने साथ आश्रम ले गए, जहाँ पर यज्ञ, धूप दीप, मंत्र, ध्यान जैसे कार्य संपन्न किए जा रहे थे। अलक्ष्मी जी को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, यह स्थान उनके रहने योग्य नहीं, उन्हें कहीं और वास करना है। उद्दालक मुनि ने उनसे पूछा कि वे कहाँ निवास करना चाहते हैं। अलक्ष्मी जी ने कहा, मुझे वह स्थान प्रिय है जहाँ पूजन, आरती, कीर्तन, धूप दीप आदि का पालन ना होता हो, जहाँ घर में सदैव क्लेश रहता हो, जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान न होता हो, जहाँ बेईमानी का धन आता हो, घर में हर जगह गंदगी रहती हो, जहाँ संध्या के समय कोई भी पुण्य कार्य या आरती न की जाए, जहाँ द्वेष, ईर्ष्या, बुराई, अकाल मृत्यु, पितृदोष जैसे राक्षस वास करते हो। मुझे ऐसे स्थान पर वास करना अति प्रिय है। अलक्ष्मी के मुख से ये सब सुनकर उद्दालक मुनि बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वे अलक्ष्मी जी को वहां से एक वन में ले जाते हैं और उनसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहते हैं, और मुनि वहां से आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अलक्ष्मी जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विलाप करने लगती है। उनका विलाप सुनकर श्रीहरि विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। अलक्ष्मी जी श्रीहरि विष्णु से कहती है कि उनके पति ने उनका त्याग कर दिया है, अब वे कहाँ निवास करेंगी और उनका भोजन का प्रबंध कैसे होगा। श्रीहरि विष्णु उनसे कहते हैं, जिन घरों में सदस्यों के बीच में प्रेम ना हो, भजन कीर्तन जैसे कार्य ना होते हो, तुम वहां वास कर सकती हो। और जो मनुष्य दूसरों के मेहनत के धन को लूट लेते हैं, कमजोरों का हक खा लेते हैं, उनके धन पर तुम्हारा अधिकार होगा। और जिस घर में किसी भूखे को भोजन न कराया जाए, ब्राह्मणों को दान न दिया जाए, स्त्री का सम्मान न किया जाए, उस घर के अन्न पर तुम्हारा कब्जा होगा। श्रीहरि विष्णु उनसे कहते हैं, पर तुम उन घरों में प्रवेश नहीं कर सकती जहाँ भक्ति की गंगा बहती हो, जिन घरों में सदैव स्वच्छता, नियम और पुण्य कार्य किए जाते हो, जिन घरों की स्त्रियां सदैव माँ अन्नपूर्णा का सम्मान करती हो, जहाँ ब्राह्मण, भूखे और पशुओं सहित सभी को भोजन प्राप्त होता हो, जिन घरों में यज्ञ, कीर्तन, श्रद्धा, सत्संग और प्रेम का निवास हो, उन घरों में तुम्हारा जाना वर्जित होगा। तुम उन घरों में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी। और जो मनुष्य शनिवार के दिन तुम्हारा पीपल के पेड़ के साथ पूजन करेगा, उस पर तुम्हारी बहन लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा कहकर श्रीहरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब से अलक्ष्मी जी उन घरों में निवास करती है जहाँ गंदगी, द्वेष, क्लेश, पाप और कोई भी सत्कार्य नहीं किए जाते हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो और उनकी ज्येष्ठा कभी आपके घर में वास न करे, तो ऐसे कार्यों से दूर रहे। उम्मीद है आपको ये कथा और महात्म्य पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके, और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी।